पूरे प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद शांतिपूर्ण माहौल में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया गया था। लेकिन कोरोना महामारी के बाद अब पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जिसके बाद मूल्यांकन को स्थगित कर दिया गया था। लगातार ये स्थगित चलता रहा और 40 दिन इसमें बीत चुके थे। शिक्षा विभाग ने ये निर्देश दिए हैं कि 5 तारीख को मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाए, जिसके बाद शिक्षक संघ का ये कहना था कि अभी उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो रेड जोन है, ऐसे में मूल्यांकन कराना ठीक नहीं है। लगातार इस पर चर्चाएं की जा रही थी और आखिरकार शिक्षकों को इस पर सफलता भी मिली। मगर आज भी वो ये कह रहे हैं कि जहां ग्रीन जोन है वहां पर भी मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर आज मेरे साथ गिरी जी मौजूद हैं जो इन बातों पर सबसे प्रकाश डालेंगे। क्या व्यवस्था थी, क्या जी सर, क्या मामला था पूरा? यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 16 मार्च से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसी बीच में ये कोरोना महामारी उस समय हल्के रूप में चल रही थी। लेकिन जब संख्या बढ़ी तो उस समय भी संगठन ने शिक्षा मंत्री से ये आग्रह किया कि कोरोना वायरस के चलते मूल्यांकन रोका जाना चाहिए, और उसी को चलते हुए 18 मार्च से मूल्यांकन बंद हो गया था। और 40 दिन बीत जाने के बाद जब ये 5 मई को मूल्यांकन शुरू कराने का निर्णय लिया गया, इससे पहले 25 अप्रैल को निर्णय लिया गया था शुरू कराने का, तब भी संगठन ने इस चीज़ का विरोध किया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं, मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं, और यहाँ तक कि चाहते सभी हैं कि इस कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जाए। तो उसका एक ही इलाज है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। उसी का पालन करते हुए सभी नागरिक जो है अपने घरों में बंद हैं, सुरक्षित रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिर 5 मई को मूल्यांकन की बात की गई, जिस पर शिक्षक संगठन ने विरोध शुरू किया कि जब स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, जब संख्या केवल पूरे प्रदेश में 200 थी और आज 2,500 के आसपास है और पूरे देश में लगभग 50,000 के आसपास पहुंचने वाली है, उस स्थिति में अचानक ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि एकदम मूल्यांकन की बात आई। इसका संगठन के माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी ने एक सुझाव दिया कि कॉपियाँ शिक्षकों के घर को दे दी जाएँ, जिससे मूल्यांकन भी हो जाएगा और शासन की मंशा के अनुसार रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। क्योंकि शिक्षक ही उन छात्रों को पढ़ाता है, तो शिक्षक ये चाहता है कि उनके छात्रों का परिणाम जल्दी से जल्दी आए, और कॉपियाँ चेक होकर शिक्षकों का जो परिणाम, छात्रों का जो परिणाम है, उसके आने पर शिक्षकों को प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि कॉपियाँ अल्टीमेटली जांचनी शिक्षक को ही है। तो ऐसी स्थिति में कि गृह मूल्यांकन, चूँकि पहले भी ऐसा होता आया है, इसका उदाहरण भी शिक्षा मंत्री को माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी ने दिया, लेकिन शायद शिक्षकों पर अविश्वास करते हुए कॉपियां घर को नहीं दी गई, जिसके कारण संगठन ने विरोध शुरू किया और ये कहा कि इसका मूल्यांकन का बहिष्कार होगा यदि 5 मई से होता है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस थमा नहीं है। लेकिन कल भी जब संगठन का 2 दिन से इस पर बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था, तमाम शिक्षा मंत्री से बात चल रही थी, पत्र लिखे जा रहे थे, तब भी लोगों को ये चिंता थी कि शायद शिक्षा मंत्री नहीं मानेंगे। लेकिन जब परसों वार्ता हुई शर्मा जी की फ़ोन पर, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई विचार करूंगा, और कल 4 बजे के मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये घोषणा की कि रेड जोन, ऑरेंज जोन में मूल्यांकन नहीं होगा, लेकिन ग्रीन जोन में मूल्यांकन होगा। क्या ग्रीन जोन में जो वहाँ की जनता है या शिक्षक हैं, वो लोग बचे हुए इसीलिए थे क्योंकि लॉकडाउन में अभी तक वो अंदर थे। ऐसी स्थिति में जब कई जगह लोग इकट्ठे होंगे और कोई ना कोई किसी ना किसी जगह से कहीं कोई कोरोना कैरियर बन गया और किसी को भी एक संक्रमण हो गया, तो वो पूरे समुदाय को संक्रमण पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए ग्रीन जोन में भी मूल्यांकन स्थगित रखना चाहिए, क्योंकि अगर केवल ग्रीन जोन में 20 जिलों में कॉपियां जच भी जाती हैं और अन्य 55 जिलों में कॉपियां नहीं जचती हैं, तो रिजल्ट तो तब भी नहीं आ पाएगा, रिजल्ट तब भी एक ही साथ आएगा। इसीलिए इस मूल्यांकन को पूरी तरीके से स्थगित करते हुए सभी मूल्यांकन एक साथ कराया जाना चाहिए, चाहे रिजल्ट को 10-15 दिन लेट हो जाएं, लेकिन जान है तो जहान है, ऐसा मोदी जी का नारा है। तो उसी को ये सरकार भी सरसात करे और सभी लोगों को इस संक्रमण से बचाने का प्रयास करे। शिक्षक अब जो तय हुआ है वो ये तय हुआ है कि अब मूल्यांकन नहीं। हाँ, मूल्यांकन मुरादाबाद में नहीं होगा और अगले आदेशों तक सचिव मुख्य शिक्षा का आदेश आ गया है कि अगले आदेशों तक इसे स्थगित रखा जाएगा, क्योंकि अगर मूल्यांकन होता है तो कहीं ना कहीं परेशानी सबको होगी। और शिक्षक कॉपी जांचने को मना अब भी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि गृह मूल्यांकन करा लीजिए, शिक्षक घर पर है, कॉपी जांच कर लाकर जमा कर देगा, जिससे सरकार की मंशा भी पूरी हो जाएगी, कॉपी भी जच जाएंगी, रिजल्ट भी समय पर आ जाएगा। लेकिन न जाने क्यों सरकार अपने धर्मता पर लगी हुई है, वो गृह मूल्यांकन नहीं कराना चाहती है। इसके लिए अब हम उनसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जो भी संगठन ने मुहिम चलाई माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी के नेतृत्व में,
उसके लिए सरकार ने जो ये निर्णय लिया कि रेड जोन ऑरेंज जोन में मूल्यांकन की कॉपी नहीं जचेंगी, उसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन उनसे एक मांग और करते हैं कि ग्रीन जोन में भी सभी को इस चीज़ से स्थगित रखा जाए, क्योंकि रिजल्ट सबका एक ही साथ आना है। बार बार सरकार से यही मांग है। ऐसी भीषण स्थिति में जब लोग अपने घरों में कैद हैं तो जाने जहां के नारे को सर्वसात करते हुए सभी का कल्याण करें। जैसे गिरी साहब ने बताया है कि अब मुरादाबाद में मूल्यांकन नहीं होगा, और अब ये साथ ही ये भी कहा गया था कि जो कॉपियां हैं वो शिक्षकों के घर पे दे दी जाएं, जिससे वो व्यवस्था चालू है। मगर कहीं ना कहीं शिक्षक जो विभाग है, सरकार है, उसके सामने भी काफ़ी समस्या थी कि इतनी हज़ार कॉपियाँ कैसे शिक्षकों के घर पर पहुँचाई जाए। तो इन सारी बातों को लेकर ये निष्कर्ष निकला है कि अब मुरादाबाद में मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होगी। अब आने वाला समय बताएगा कि मूल्यांकन प्रक्रिया कब शुरू होगी और जो बच्चों का रिजल्ट है वो कब घोषित होगा। ये तो अब आने वाला समय ही बता पाएगा। अपने सहयोगी आलम अब्बासी के साथ काशिफ खान, सिटी चैनल, मुरादाबाद।